मेरे पास ना कच्चा कलवा है, मैंने परी साधना कर रखी है, परी मेरे साथ रहती है, जिन्न मेरे साथ रहता है, क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। करने वाला चाहिए, होता क्या नहीं है संसार में। भगवान है तो प्रेत भी है, भूत भी है, सब कुछ है। विश्वास होना चाहिए व्यक्ति का केवल। यदा यदा हि धर्मस्य। आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, अगर इस प्रकार की कोई भी शक्ति आपको लगता है परेशान कर रही है, आपके ऊपर ऐसी किसी चीज का प्रकोप है, केवल एक लाल चंदन की लकड़ी और कस्तूरी लेनी है किसी भी पंसारी की दुकान से, बिल्कुल ओरिजिनल। ये दोनों चीजें लेकर के आपको काले कपड़े के अंदर। बिजनेस में लोग आजकल ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बिजनेस में कोई भी बहुत सारा पैसा लगा के बैठा है पर बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं क्या? उसके लिए मैं आपको एक भगवान बालाजी महाराज का नाम सुना होगा आपने? हाँ हाँ। इतनी शक्ति है इसके अंदर कि मैं चाहूं जिस पे इससे वशीकरण कर सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसे तो अगर आपके पास अगर कोई आ गया बोलेगा मुझे ना मोदी पे वशीकरण करना है, तो हो जाएगा क्या? वशीकरण करने के लिए 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। किसी को भी अगर अपने जीवन में संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोख बंधन हो चुका है, उससे अगर चाहते हो कि हमें जल्द से जल्द संतान प्राप्ति का सुख मिले, तो करना कुछ नहीं है। जो भी स्त्री है, जो भी माताएं बहनें, उनको अपने राइट हैंड में। जय श्री महाकाल। मेरा नाम है धीरेन्द्र और तंत्र से जुड़ी हुई वीडियो में लगातार लेके आता रहता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल पर देखते हैं, बहुत सारे अघोरी, तांत्रिक, साधक, एस्ट्रोलॉजरों की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है। और आज भी हमारे साथ एक साधक हैं, उनसे पहले परिचय कराएंगे, फिर हम तंत्र के बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। महाराज, आपका शुभ नाम क्या है? सिद्धेश्वर सिद्धार्थ नाम है मेरा। अच्छा महाराज, ये जो तंत्र है, ये बहुत सारे लोग जैसे शमशान में क्रिया करते हैं, अलग अलग जगहों पर क्रिया करते हैं, तो आप कौन सी क्रिया करते हैं? आप एक साधक हैं या अघोरी हैं या एस्ट्रोलॉजर, क्या हैं आप? देखिए, मेरा नाम है सिद्धेश्वर सिद्धार्थ, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ। मैंने लगभग अष्ट सिद्धि होती है, वो मैंने प्राप्त कर रखी है। अच्छा। ठीक है, जिसके अंदर सभी प्रकार की सिद्धियां आती है। अच्छा। ठीक है ना, तो उसके अंदर मैं सभी प्रकार की क्रियाएं करता हूँ। अन्यथा कोई भी प्रॉब्लम किसी के भी जीवन में, उसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। अच्छा, तो जैसे क्रियाएं जैसे शमशान में भी करते हैं बहुत सारे, तो आप कहाँ करते हैं क्रियाएं? जी देखिए, हमारा खुद का स्थान भी है, वहां भी करते हैं। अन्यथा किसी के कार्य के वजह से अगर हमें कहीं बाहर जाना पड़े, कभी शमशानी क्रिया भी होती है। कुछ क्रिया ऐसी होती है जो किसी घाट या किसी नदी के किनारे पर होती है, तो वो क्रिया करने के लिए हम वहां भी जाते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ बैठे हो क्रिया के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, और एक चीज ये, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास ना कच्चा कलवा है, मैंने परी साधना कर रखी है, परी मेरे साथ रहती है, जिन्न मेरे साथ रहता है, क्या ऐसा होता है क्या आज के टाइम पे? बिल्कुल होता है। करने वाला चाहिए, होता क्या नहीं है संसार में। भगवान है तो प्रेत भी है, भूत भी है, सब कुछ है। विश्वास होना चाहिए व्यक्ति का केवल। अच्छा, सब कुछ होता है संसार में। आपने भी कोई ऐसी एंटिटी अपने साथ रख रखी है क्या? बिल्कुल रख रखी है। अच्छा, तो क्या है एंटिटी? हमारे पास कुछ इस प्रकार की शक्ति है कि मैं जिसको चाहूं, जब चाहूं और जैसे चाहूं उसको वश में कर सकता हूं। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीज है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ना कच्चा कलवा से काम कराता हूँ, तो वो विदेश जाके काम कर देगा, या फिर अपने इंडिया में कहीं पे भी काम कर देगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास जिन्न है, वो जाके काम करता है, तो आपके पास ऐसा क्या है? मैंने खुद ने एक पिशाच सिद्ध कर रखा है। अच्छा, पिशाच। बिल्कुल, उससे मैं अपने कार्य करवाता हूँ। उसके अन्यथा मैंने एक वशीकरण, मेरा जो है मटका सिद्ध कर रखा है मैंने। ये अपने खुद के रक्त से सींचा है मैंने इस मटके को। अच्छा, मैं जिस पर चाहूं उस पर इस मटके के द्वारा वशीकरण कर सकता हूँ। अच्छा। अच्छा, और जैसे बहुत सारे लोगों को जैसे भूत प्रेत की समस्याएं होती हैं, ठीक है, अगर मान के चलो किसी को प्रेत की समस्या या किसी पे भूत आ गया, तो कोई उपाय वगैरह ऐसा है कि वो अपने घर पे करे और उसको रिलीफ मिल जाए, ऐसा कुछ? बिल्कुल है। देखो, एक बताता हूँ, एक घरेलू उपाय बताता हूँ मैं आपको इस चीज का। अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम नकारात्मक शक्ति कहते हैं, अगर इस प्रकार की कोई भी शक्ति आपको लगता है परेशान कर रही है, आपके ऊपर ऐसी किसी चीज का प्रकोप है, तो आपको करना कुछ नहीं है। केवल एक लाल चंदन की लकड़ी और कस्तूरी लेनी है किसी भी पंसारी की दुकान से, बिल्कुल ओरिजिनल। ये दोनों चीजें लेकर के आपको काले कपड़े के अंदर शनिवार की रात को बांधनी है, और बांध के अपने ऊपर से 7 बार अपने सिर पे से घुमानी है। और घुमाने के पश्चात किसी भी बहते पानी की नदी में उसको रात्रि में 12 बजे छोड़ना है।
और वो एंटिटी आपके ऊपर से, मतलब जो वो शक्ति है ना बुरी, वो आपके ऊपर से खत्म हो जाएगी। अच्छा, बस ये काम करने से। बिल्कुल। अच्छा, अगर मान के चलो ये भूत प्रेत का हो गया, और दूसरी बात करते हैं कि जैसे बिजनेस में लोग आजकल ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, कोई भी बहुत सारा पैसा लगा के बैठा है पर बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं क्या आप? उसके लिए मैं आपको एक भगवान बालाजी महाराज का नाम सुना होगा आप? हाँ हाँ। करना कुछ नहीं है, केवल प्रत्येक मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, उसके ऊपर 11 रुपए और जो मोली होती है ना, लच्छा जो हाथ के जो धागा बनता है ना, वो उसके ऊपर बांधना है। बांधने के पश्चात आपको प्रत्येक मंगलवार की शाम को, संध्या काल का जो समय होता है, उस समय आपको जाना है और बालाजी महाराज का कोई भी मंदिर हो, हनुमान जी का, उस मंदिर में बाबा की जो मूर्ति होती है, उस मूर्ति के श्री चरणों में आपको वो अर्पित करना है और ये अरदास करनी है अपने सच्चे मन से कि मेरे ऊपर जो भी विपदा आई है, जो भी मेरा काम कारोबार नहीं चल रहा है, वो फिर से चलने लगे, या किसी के ऊपर कर्ज हो चुका है, वो कर्ज जल्द से जल्द उतरे। अच्छा। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, वो जितने ज्यादा मंगलवार करेगा उसको उतनी ज्यादा प्रोग्रेस अपने काम में, कारोबार में, अपने जीवन में नजर आएगी। अच्छा अच्छा, और एक और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग जैसे आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि सारा कुछ सही है, उनके जीवन में ऐसी कोई भी समस्या नहीं हुई है कभी भी, लेकिन विदेश का वीजा नहीं लग रहा, उनका कारोबार नहीं चल पा रहा, तो उसके लिए कोई उपाय है क्या आपको? उसके लिए सबसे पहले तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए किसी भी साधक से, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी, या सभी के घर में परिवार में घरेलू पंडित होता है, उससे चाहे, या अगर उनको जानकारी नहीं है इस बारे में, तो आप किसी भी तरीके से अपनी फोटो के माध्यम से हमसे या किसी से भी जान सकते हो कि आपके जीवन में विदेश यात्रा है या नहीं है। ठीक है, अगर है फिर भी उसमें रुकावट आ रही है, तो उसके लिए उसको उपाय बताए जाते हैं। सबके जीवन में वो चीजें अलग अलग प्रकार की होती है। किसी के जीवन में ग्रहों की वजह से दिक्कत आती है, किसी की वजह से, किसी ने कुछ करवा रखा होता है, इस वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। तो वो चीजें, उसकी जानकारी हम जब चेक करते हैं कोई भी चीज डिटेल के जरिए, तब वो चीज पता चल पाती है, फिर उसके अनुसार उपाय बताया जाता है उसका। अच्छा महाराज, जैसे आप अभी बता रहे थे कभी शमशान में क्रिया करते हैं, कभी हॉरर प्लेस पे करते हैं, तो कभी कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जीवन में? बिल्कुल हुआ है। तो एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको। एक अमेरिका से एक बार फोन आया था मेरे पास। एक लड़का और एक लड़की प्यार करते थे, बिल्कुल मिलते भी थे। जब प्यार करते हैं व्यक्ति, घूमना फिरना विदेश की बात है कुल मिला के, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में क्या हुआ, अचानक से उस लड़की के बर्ताव में बहुत फर्क आ गया। मेरे से कांटेक्ट किया उसके जो सामने वाला प्रेमी था उसने, और उसने मेरे को बताया कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसके ऊपर मेरे को कुछ नजर आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है क्या नहीं, जो चीजें उसने मेरे को बताई। मैंने केवल उस लड़की की फोटो मंगा करके और नाम के जरिए उसके बारे में सारा कुछ चेक किया। चेक करने के पश्चात मैंने बताया कि उसके ऊपर कुछ इस प्रकार की नकारात्मक चीजें किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा कराई गई है। अच्छा। और वो चीजें मैंने खुद यहाँ बैठे बैठे मेरे आश्रम से काम किया है, और वहां उस लड़की को 24 घंटे के अंदर उस चीजों से मैंने फ्री कराया। उस लड़की की ये हालत थी कि वो आधी आधी रात को घर के ऊपर छत पर जाना, छत की दीवारों से उल्टा लटकना, इस प्रकार की हरकतें तक करने लग गई थी वो लड़की। अच्छा। अगर वो शक्ति चाहती तो वो उसके प्राण तक ले सकती थी लड़की के, अगर सही समय पे उसके प्रेमी ने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया होता। और उससे पहले भी वो बहुत लोगों से कांटेक्ट कर चुका था, लेकिन उसको कहीं रिजल्ट नहीं मिला। तब जाके वो हार थक के जब उसने मेरे को फोन किया ना, और उसका काम 24 घंटे के अंदर करके दिखाया मैंने। अच्छा, मतलब ये ऐसा उल्टा करना, मतलब उल्टा चलना, वो तो एक्चुअल में था क्या उसके ऊपर? एक्चुअल में उसके ऊपर कम से कम भी किसी व्यक्ति ने, किसी मौलवी के जरिए, ठीक है ना, और उसके ऊपर इस प्रकार की क्रिया कर रखी थी कि उसके ऊपर प्रेत आत्माओं का साया था। अच्छा। और वो प्रेत आत्माएं उससे जब चाहे जैसी चाहे हरकतें करती थी। अच्छा, तो मतलब वो प्रेत करवाता था सारी? बिल्कुल। तो महाराज, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये जो मटका वशीकरण जो है, तो इसका मतलब कैसे करते हैं, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बता सकते हैं क्या आप? जी देखिए, ये मटका वशीकरण जो है, सबसे पहली चीज तो जो ये मटका मैंने सिद्ध किया है, इसको सिद्ध करने के लिए मेरे को 5 साल का समय लगा है। अच्छा। और 5 साल तक जब ये क्रिया चली इसको सिद्ध करने की, तो प्रतिदिन संध्या काल के समय इसको मैंने स्वयं अपने रक्त से सींचा है। अच्छा। रक्त से सिंचाई का मतलब अपना खुद का खून दिया है मैंने इसको सींचने के लिए, मटके को। अच्छा। इतनी शक्ति है इसके अंदर कि मैं चाहूं जिस पे इससे वशीकरण कर सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसे तो अगर आपके पास अगर कोई आ गया बोलेगा मुझे ना मोदी पे वशीकरण करना है, तो हो जाएगा क्या है?
देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हम्म। वशीकरण एक ऐसी क्रिया है जो कहने को तो आज की दुनिया में हर कोई कहता है कि मैं कर दूं, ये कर दिया, ऐसे कर दिया, उस पे कर दूं। ऐसे कभी वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण करने के लिए 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अच्छा। या तो उसका नाखून, या उसके बाल, या उसकी फोटो, या उसका कोई वस्त्र, या फिर सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो आपके निजी संपर्क में होना चाहिए। आप उसको जानने चाहिए, वो आपको जानने वाला होना चाहिए। अच्छा। ये 5 चीजें अगर हो तब तो मैं 3 घंटे के अंदर अंदर आपको वशीकरण करके दिखाऊं, या इन 5 चीज में से कोई भी एक चीज मिल जाए तो वशीकरण करके दिखा सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब इतना पावरफुल है अगर एक तरह से बिल्कुल कहें 100% गारंटी के साथ। अच्छा, तो इसे तो फिर मतलब कोई भी अगर तांत्रिक हो या अघोरी हो वो भी कर सकता है इस तरह से काम? वो करके दिखा दे। हर कोई हर नहीं कर कोई सकता। नहीं कर सकता है मटका सिद्ध। अच्छा। मैंने किया है, मैं जानता हूँ मेरे को कितना समय लगा है, कितना कुछ मैंने तब किए हैं इसके लिए, कितनी सिद्धि, अष्ट सिद्धि प्राप्त करने के बाद में ये सिद्ध हुआ है। अच्छा, तो एक वो भी चलता है कि जैसे बोलते हैं कि मटका हवा में उड़ जाता है, वो हांडी वाला, वो क्या होता है फिर? बिल्कुल उड़ जाता है। अच्छा, ये भी उड़ जाता है हवा में? बिल्कुल। तो इसके लिए मतलब उड़ाने वाला क्या प्रोसेस है, कैसे उड़ता है? देखो ऐसा है, वो शक्तियां होती है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास एक पिशाच है, ठीक है ना, उसकी मदद से ये सारी क्रिया होती है, लेकिन वो चीजें हर किसी को नहीं दिखा सकते। हर एक कार्य करने के लिए एक सही समय होता है, एक सही वक्त होता है, ठीक है ना, और एक सही स्थान होता है। जब इन दोनों चीजों का मेल होता है तभी कार्य होता है, अन्यथा कार्य नहीं होता है। अच्छा। अच्छा, और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि लोग बता भी नहीं सकते किसी को। जैसे बात करें हम कोख बंधन की, ठीक है, कई बार महिलाओं के जैसे बच्चा नहीं होता, संतान की उत्पत्ति नहीं होती, तो उसके लिए कोई उपाय बता सकते हैं क्या आप? बिल्कुल, उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपको किसी को भी अगर अपने जीवन में संतान प्राप्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोख बंधन हो चुका है, उससे अगर चाहते हो कि हमें जल्द से जल्द संतान प्राप्ति का सुख मिले, तो करना कुछ नहीं है। जो भी स्त्री है, जो भी माताएं बहनें हैं, उनको अपने राइट हैंड में 2 इलायची और 2 लौंग लेनी है। लौंग समझते हो आप? हाँ। 2 इलायची और 2 लौंग लेनी है और अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। बंद करने के पश्चात जो अपनी तिलक वाली उंगली होती है, लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हैंड की तिलक वाली उंगली को अपनी नाभि पे 7 बार घुमाना है और अपने मन में स्मरण करना है कि ये परेशानी मेरे जीवन में और ये चीज जल्द से जल्द समाप्त हो। मैं चाहती हूँ मुझे संतान प्राप्ति हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसको जल्द से जल्द संतान प्राप्ति का योग होगा उसका। तो और जो लौंग और वो बताया आपने, उनका क्या करना है फिर? उसको 7 बार करने के बाद में आप किसी भी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दो, या फिर अगर आसपास में कोई बहते पानी की नदी है तो उसमें डाल दो। घर में नहीं रखना है। घर में नहीं रखना है। बिल्कुल। महाराज, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह है क्या? बिल्कुल, सबसे बड़ा कांटेक्ट ये रहा, मटका वशीकरण। कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे इंडिया का हो, बाहर का हो, विदेश का, कहीं का भी हो, जब किसी से काम ना होना तब कांटेक्ट कर लेना। मोबाइल नंबर मैं आपको मेरा बता देता हूँ, 7976848344। फिर से बोल रहा हूँ, 7976848344। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और समय व्यर्थ करने के लिए कोई फोन ना करें। काम अगर 100% गारंटी से चाहिए तो जब मर्जी कॉल कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अपना कीमती समय देने के लिए। महाराज जी जय ने श्री कांटेक्ट महाकाल। नंबर दिया है, और अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो कर सकता है। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आगे शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए तांत्रिक, अघोरी, एस्ट्रोलॉजर या साधक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।